वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 11 जो आरआरबी ग्रुप डी का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर वॉल्यूम नंबर 3 का है। रेलवे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरा सेट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, आपका प्लेलिस्ट बन गया है। अगर मेरा 1 से 10 तक देखे हुए तो आपको इस सेट का लेवल पता चल गया होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू आता है। तो एक बार सेट ज़रूर लगाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कम से कम 20 में से 20 नंबर तो जरूर आ जाएंगे 25 में से। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना विलम्ब किए। तब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विश्व सर्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 जुलाई को, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग 8 पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 2021 में मनाया गया है? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसका कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है? अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र किस शहर में जारी किया? इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र तो कहाँ में? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो वीवीआई बहुत है, जो एग्जाम में पूछेगा क्योंकि ये सब नया नया क्वेश्चन है। भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया? फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा। तो दोस्तों ये तो बहुत नया क्वेश्चन है, आपको पूछेगा ही। तो DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे सेंटर जो है किया है DMRC। तो ऑप्शन नंबर ए केजरीवाल जी बहुत सुविधा कर रहे हैं, तो ध्यान में रखते हुए आप मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम एकदम पूछा ही जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का संवेग 10 किग्रा है प्रति सेकंड है। 2 सेकंड में रोकने के लिए बल प्रयुक्त कितना होगा? बल आपको निकालना है। तो बल निकालने के लिए क्या करते हैं? F बराबर आपको फार्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटे T होता है। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है दोस्तों? F, और संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10, परिवर्तन तो कुछ हो नहीं रहा है, बटे 2। तो 10/2 बराबर हो जाएगा आपको 5, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल से 4 क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 4000 ओम है, 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा जाता है। यदि प्रतिदिन 4 घंटे जलता है तो 40 दिन में विद्युत ऊर्जा का व्यय कितना होगा? दोस्तों पहले जैसा नहीं होता कि यूनिट निकालना रहता है, आप डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है आप निकालिएगा। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आपको, विद्युत ऊर्जा बराबर आपको होता है वोल्ट गुने एम्पियर गुने आवर बटे 1000 से हम लोग भाग करते हैं। तो आपको वोल्ट दिया हुआ है 250 वोल्ट। आपको एम्पियर निकालना है, तो एम्पियर निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको 250 यानी वोल्टेज में डिवाइड करेंगे आपको रेजिस्टेंस से। तो आपको डिवाइड कर देना है। ये 4000 नहीं है, ये 400 है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। गुने 4 गुने 40 आपको दिया हुआ है, बटे 1000 से भाग देंगे। तो भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट जाएगा। ये आपको 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और डिवाइड करेंगे, गुना करके आपको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं क्योंकि अब एग्जाम देने वाले तो इतना तो कर सकते हैं। तो आपको आ जाएगा 25 किलोवाट घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए प्रमाण नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन जो ऐसा जो प्रमाण नहीं दे सकता है कि प्रकाश की तरंगे प्रकृति के लिए प्रमाण कौन नहीं देगा? तो डॉपलर प्रभाव प्रमाण आपको नहीं दे सकता है। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव में प्रकाश की तरंगे प्राकृतिक को समझाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 पर।
एक भू स्थित उपग्रह कहाँ स्थापित किया जा सकता है? एक भू स्थित उपग्रह जो है उसको कहाँ स्थापित कर सकते हैं? विषुवत रेखा पर स्थित किसी शहर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए होता है। पहला भू स्थित उपग्रह जो स्थापित किया गया था 1963 में किया गया था दोस्तों। जीपीएस उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या 26,200 होता है। 26,200 किलोमीटर होता है, न कि मीटर, किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर में है। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव किस संस्था ने रखा है? डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव किस संस्था ने रखा है? तो यूरोपीय आयोग ने रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 कह रहा है 38 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तब तक हम पेन चेंज कर लेते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुलनांक जे है। ऊष्मा का यांत्रिक तुलनांक जे है, जे क्या है? तो एक स्थानांतरण गुणांक है, एक स्थानांतरण गुणांक है जो W बराबर आपको हो जाता है जे एच। W कार्य होता है और एच होता है ऊष्मा। जे आपको एक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39। नीले थोथे यानी CuSO4 × 5H2O में विद्यमान जल की प्रतिशत कितनी है? दोस्तों ये बहुत VVI लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा ही, 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो CuSO4 × 5H2O के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आप निकाल लेंगे तो Cu का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 63.5 प्लस आपको सल्फर के कितना होता है? तो 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है? 16। इसमें 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 है ब्रैकेट में, इसको ला लेंगे। एच का कितना होता है? तो 1। इसमें 2 दिया होता है, 2 से गुना, प्लस 16। तब इसको सॉल्व कीजिए, इसको टोटल को गुना करके जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 249.5 आ जाएगा 5। तो आपको इसको निकालना है, और आपको क्या निकालना था? इसमें सिर्फ H2O जल में निकालना था। तो 5H2O का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको यहाँ से निकालिएगा तो 5 ब्रैकेट में 1 × 2 प्लस 16 बराबर आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसको फार्मूला लगाएंगे, कितना कि 249.5 में 90 kg है, तो 100 ग्राम नीले थोथे में पानी कितनी होगी? तो 90/249.5 × 100 बराबर 36.06% आपको हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोस्तों इसको एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एक बार आपको यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। CuSO4 × 5H2O दिया हुआ है, 5H2O दिया हुआ है। तो Cu का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु भार लेना है ना कि संख्या। 63 पॉइंट इतना। सल्फर को होता है 32, ऑक्सीजन को होता है 16, इसमें 4 है तो 4 से गुना हो जाएगा, प्लस इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। 5 पहले ले लेंगे क्योंकि 5 सब में है, H2 में भी है, O2 में है। H का परमाणु भार 1 और 2 है तो 2, प्लस 16 इसका होता है आपको ऑक्सीजन का। इसको टोटल जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे आपको, तो आ जाएगा 159.5 प्लस इसको 5H2O जल को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 90। टोटल आपको आ जाएगा 249.5 आ जाएगा। तो आपको निकाल लेंगे कितना जल में पूछा था, तो जल 90 बट्टे आपको पता होगा कि इसको भाग देते हैं टोटल से, 5 × 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसको काट कूट के भाग दे दीजिएगा आप लोग,
कैलकुलेशन आसान है तो आप कर भी सकते हैं। तो 36.06% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिया हुआ है बी। तो क्लियर आपको हो गया होगा, क्योंकि इसको 1-2 बार जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। मगर निकालेंगे कैसे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निकालने के लिए NHNO3 तो दे दिया है, बहुत ईजिली है, बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। हाइड्रोजन के 1 मानेंगे क्योंकि 1 होता है, और इसको निकालना नाइट्रोजन को तो x मान लेंगे, और ऑक्सीजन के आपको कितना होता है 2, 3 दूनी के 6 बराबर 0। इसलिए x बराबर 6 में से 1 गया तो 5, साइड चेंज कराएंगे तो प्लस में, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 41 की ओर। 41 क्या कर रहा है दोस्तों? 41 कर रहा है, जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, जल में गैस का विलेयता निर्भर करती है। तो गैस के प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, ताप पे भी निर्भर करेगा, गैस के दाब पे भी निर्भर करेगा, तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है, तो इसका कौन सा होगा? तो फार्मूला लगाएंगे C2, तो एक फार्मूला होता है एल्काइन मीथेन, इथेन होगा, मीथेन तो होगा नहीं, इथाइन होगा। तो फार्मूला लेंगे CnH2n-2, किसका होता है? तो इथाइन का होता है। तो इथाइन, तो इसमें 2 दिया हुआ है, तो 2 गुने CnH2n, यानी एच में 2 दूनी के 4 -2, यानी C2H2 आ गया यहाँ से। तो आपको एल्काइन हो गया, इथेन, एल्काइन, मीथेन, इथेन और इथेन हो जाएगा। सेकंड पे आएगा तो इथेन, थर्ड पे प्रोपेन, फोर्थ पे ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, टेन, ये सब इसी तरह आपको डेकेन, 10 आगे तक बढ़ते चलेगा। तो आपको याद रख लेना है 10 तक को, जिससे आपको एग्जाम में पूछता है, आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मीथेन के CH3 होता है, आपको बता देते हैं। इथेन का C2H5 हो जाता है, और प्रोपेन का C3H7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन नवंबर 2020 में किस राज्य में चलाया गया? तो केरल में। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित, तो बहुत VVI क्वेश्चन हो गया, पहला पूछ दिया है। तो सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन, छोटा ट्रेन, न कि दिल्ली मारिएगा केजरीवाल काम कर रहे हैं, तो यहाँ वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ विकसित देश में ही सौर ऊर्जा से काम होता है। तो ये क्या है? विकसित राज्य है आपको केरल, प्रदेश है, राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम हॉप मार्स मिशन रखा गया? तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पर डे आप लोग इसको कवर करते होंगे। तो ये सऊदी अरब में, कहाँ में? सऊदी अरब, सऊदी अरब, ना कि मारिएगा दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब किया है कौन? होप मार्स मिशन सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको चुनना है कौन सुमेलित है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, सही बात है। 21 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, ये भी सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये भी सही है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54। ओजोन सतह पर संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ये 1988 में लागू किया था। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं।
और 23 को मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्र दिवस है। अमेरिका के स्वतंत्र दिवस है। आगे चलते हैं कुछ 60 पर। उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो परमाणु संख्या 43 वाले तत्व के ठीक ऊपर उसी आवर्त में है, ठीक उसी आवर्त में है। तो इसका कौन हो जाएगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 ये हो जाएगा। ये मेरा पीरियोडिक टेबल का एक देख लीजिएगा, मेरा जो वीडियो है उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एकदम 1 सेकंड में आपका आंसर मिलेगा। 1 सेकंड तो नहीं कर सकते मगर आपको 15 से 20 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं 61 पर। लिथियम अपने वर्ग के अन्य धातुओं से असंगत व्यवहार दर्शाता है, कैसे? तो अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 62 की ओर। 5 जगत वर्गीकरण किसके प्रस्तुत किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हिकेटर ने, ही टेकर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जिम्नोस्पर्म नगनबीजी होते हैं क्योंकि उसमें अनुपस्थित होते हैं। उसमें अनुपस्थित क्या होता है? तो उसमें अंडाशय जो होता है वो अनुपस्थित होता है। उसमें अंडाशय क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अंडाशय यानी ओवरी पुष्प का एक भाग है जो एक निषेचन के पश्चात फल बनता है तथा बीज फल में बंद होते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता तथा बीज नगन होते हैं। अनावृत बीज जिसके बीजों में आवरण पाया जाता है, आवृत बीजी जिसके बीजों में क्या होता है? आवरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न से किस कुल में आता है? तो एक क्रूसीफेरी कुल में आता है। ऑप्शन नंबर बी। कुल का नाम कुछ सुन लीजिए जिससे आपको एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो लहसुन, प्याज और सतावर का कुल का नाम है लिलिएसी। गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, जई सबका ग्रेमिनी कुल में आता है। कौन कुल में आता है? ग्रेमिनी। अगला है नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर, ये सब आता है फाल्मिक में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। पौधे में विपेरी का अर्थ क्या है? पौधे में विपेरी का अर्थ क्या है? तो मातृत्व पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। प्रकाश संश्लेषण की अद्वितीय क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की अद्वितीय क्रिया कहलाती है केल्विन चक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 73। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। प्रथम तीर्थक ऋषभ देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74। सम्मिलित करना है। तो ये भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। और बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है आपको औषधि के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के रूप में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के संदर्भ में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75। स्वरों को
मानव रिहायती क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल सही है। रामकृष्ण मिशन केंद्रीय कोलकाता ये भी सही है। खुदबख्त प्रचार पुस्तकालय लखनऊ ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता ये भी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83। एनिलिडा का विशेष लक्षण क्या है? एनिलिडा का विशेष लक्षण है नेफ्रीडिया, ऑप्शन नंबर बी। 84 चलते हैं। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षक प्रणाली से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? लिफोसाइड। लिफोसाइड जो संबंधित है वो प्रतिरक्षण से संबंधित है। लिफोसाइड WBC का एक प्रमुख प्रकार है। रुधिर कणिकाओं में लिफोसाइड का भाग 20 से 25% होता है। अगला चलते हैं 85। गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जिकाएं का मुख्य काम है प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला चलते हैं 86 पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उपयुक्त सभी के द्वारा, ऊर्जा के पिरामिड द्वारा, बायोमास के पिरामिड द्वारा और संख्याओं के पिरामिड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग क्या करता है? सबसे पहले उपयोग करता है ग्लाइकोजन। क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह कृत लीवर और पेशियों में होता है। अब चलते हैं 88 पर। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय नियंत्रित करता है? पेशी समन्वय नियंत्रित करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम 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 मनुष्य के ऐच्छिक पेशियों को अनैच्छिक नियंत्रण और समन्वय करता है। शराब पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है। अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क और डायसोफेनॉल से बना होता है। अगला क्वेश्चन चलता है 89 पर। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके जीएस और करंट अफेयर का था, जो आने वाले सभी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।